नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉग्स की। देखिए, दिवाली का पर्व है और ऐसे में जहां पटाखों की आवाज सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, तो वहीं अगर बात पालतू जानवरों की करें तो ये पटाखों की आवाज सुनकर कहीं ना कहीं जोखिम में इनको डाल देती है। और यही वजह है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और किसी ना किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। और अगर अब तक की बात की जाए तो डॉग्स के काटने के कई मामले भी सामने आ चुके हैं और इसी को लेकर न्यूज वॉच इंडिया की टीम पहुंची है HSA एनिमल डिस्पेंसरी, जहां पर इस डिस्पेंसरी के फाउंडर संजय सिंह से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना रहा इस दौरान, सुनिए जरा। देखिए, दिवाली का पर्व है और हर कोई अपनी दिवाली की रोशनी में कहीं ना कहीं मशगूल रहना चाहता है। लेकिन अगर बात हम दिवाली पे पटाखों की करें तो देखिए, पटाखों से जो लोग हैं वो तो खुश होते हैं, लेकिन बेजुबान जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं इसका जोखिम जरूर उठाते हैं। और इसी को लेकर आज हम अपने कार्यक्रम में आए हैं। देखिए, जानवर जो हैं अगर जिस तरीके से पटाखे छोड़े जाते हैं उससे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनके चिड़चिड़े होने की वजह से वो कहीं ना कहीं आम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये भी आती है, देखिए, अगर लोग ही इन बेजुबान जानवरों को नहीं समझेंगे तो आखिरकार ये बेचारे कहाँ जाएंगे। और इसी के तहत आज हमारे साथ HSA के जो एनिमल डिस्पेंसरी है उनके फाउंडर मेरे साथ में जुड़े हैं, संजय जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। ये थैंक यू न्यूज वॉच इंडिया एंड आपको भी। देखिए संजय जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हाल ही में जो एक अभी 2-3 दिन पहले केस आया कि 8 महीने की बच्ची को एक डॉग ने बहुत बुरी तरह से घायल किया, जहां ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत भी हो गई है। लेकिन लोगों की अगर हम बात करें, तमाम तरह की खबरें मीडिया में भी आ रही है, तमाम तरह के लोग उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आखिरकार उस पर आपकी क्या राय है? देखिए मैडम, हमारा देश एक को एग्जिजेंसी है जिसमें सबके जीने की अधिकार है, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसान हो या कोई भी लिविंग बीइंग है, सबको जीने की एक अधिकार है। और जीने की अधिकार ना सिर्फ मैंने दिया, ना आपने दिया, ना किसी इंडिविजुअल ने दिया, ये हमारा देश की संविधान ने दिया है, देश की संविधान ने दिया है। और जब हम बात करते हैं कि एनिमल्स की, और हम सारी चीज़ें एनिमल्स के ऊपर छोड़ देते क्योंकि वो बेजुबान है, वो नहीं बोल सकते, अपनी गलती नहीं बोल सकते, अपनी अच्छाई भी नहीं बोल सकते। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारा देश में, हमारा देश के सुरक्षित रखते, बॉर्डर में खड़ा होकर हमारा सिटी को भी सुरक्षित रखते, संतरासवादी से बचाने के लिए, और हमारा गांव को भी सुरक्षित रखते। लेकिन ऐसे एनिमल्स को, ऐसे जानवर जो डॉग से ह्यूमन से बेस्ट फ्रेंड है, हम इनको अनादर करना ये बहुत बड़ा गलत बात है। जो आप बता रहे कि जो 8 महीने की बच्चे की डेथ हुई है, ये एक प्रोपेगेंडा, बच्चे की मौत हुई है, एक हमारा छोटा सा बच्चा है, नवजात शिशु है, ये बड़े दर्दनाक मौत है। ये मौत के पीछे मैं भी और पूरा देश इसके लिए दुखदायक है, इसके मदर फादर सब दुखदायक, क्योंकि हमारा एक छोटा सा बच्चा चला गया। और चाहे कॉज कुछ भी हो, लेकिन कॉज कुछ भी है, लेकिन कुछ भी होने से मतलब ये नहीं है आप सिर्फ जानवर को ब्लेम करेंगे, डॉग्स को ब्लेम करेंगे, ये गलत बात है। कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन चल रहे, 8 महीने की बेबी, आप समझते हो इतना सा बच्चा सा है, आप इसको कहीं एक कंस्ट्रक्शन साइट में रोड में छोड़ के आप इसका मदर फादर काम करने जा रहे, क्योंकि मदर फादर को काम करना जरूरी है, क्योंकि उसको शाम को खाना खिलाएंगे। वो गरीब है, वो गरीब है, वो वर्कर्स है वहाँ की। लेकिन जहाँ वो वर्किंग कर रहे, वो वर्किंग फैसिलिटी जो बिल्डर्स है, अपनी सेफ्टी नहीं देखा है। ये सारी कमियाँ बिल्डर्स की है, जो सेफ्टी वहाँ होना चाहिए उस बच्चों को नहीं मिला है। अगर हम बोलते हमारे पास है कि अब ड्राइविंग करते तो आपके चालान होते, आप सीट बेल्ट नहीं बांधते हो, मोबाइल में बात नहीं करना, आप अपनी लाइन में चलना, अगर उसमें नहीं करते हो आपके ऊपर चालान होता है। लेकिन यहीं पे वो बच्चा अंदर गया कैसे? उनके लिए ये सुविधा हमारा
जो बिल्डर से क्यों नहीं दिया इनके यानी कि देखिए, साफ तौर पर आपकी बात ये कहनी है कि जो वहाँ का स्टाफ है, जो उस बिल्डिंग में काम करा रहा था, जो उस बिल्डिंग का मालिक है, कहीं ना कहीं उनकी एक लापरवाही है कि आखिरकार अगर आप काम कराते हैं माँ बाप से, तो उनके बच्चों के लिए ऐसी जगह बनाएं ताकि जो जानवर है बेजुबान वो वहाँ तक ना पहुँच सके। सर बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहे, वो सेफ्टी मेजर्स 10-12 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे पॉइंट ये है वहाँ भीड़ भड़ाका नहीं होना चाहिए, बच्चे नहीं आना चाहिए। काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल एसओपी फॉलो करके काम करना चाहिए। वो बच्चे वहाँ उस सेक्टर के लोग जानवर के प्रति आक्रोश हो रहे, उस सेक्टर के लोग वो आक्रोश क्यों नहीं हो रहे कि इतने सारे जो लेबर जो हमारा वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनके बच्चे कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इनको सुरक्षित कैसे दिया जाएगा। नहीं, हमें अपना बिल्डिंग बनाना और बिल्डिंग बेचना, पैसे कमाना। और दूसरी बात बोल रहा हूँ, कुछ लोग एंटी एनिमल लवर है, एंटी एनिमल लविंग है, वो लोग इसको प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं कि हमारा एरिया से, हमारा सोसाइटीज़ में, हमारा ये भारत में कोई जानवर रोड में नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भी सरकार नहीं है वो उसको ख़त्म कर पाएगा, क्योंकि ये डॉग दे आर गॉड्स। आप डॉग को आप रिवर्स करेंगे वो गॉड होगा, लेकिन ये वहाँ डॉग को बिल्कुल ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे की मौत हुई, दर्दनाक मौत हुई है, इसी मौत की राज कोई इंसान है और उसको छुपाया जा रहा है ताकि उसके ऊपर मुकदमा नहीं हो जाए, क्योंकि जानवर के नाम बोल दिया जाएगा तो जानवर बेचारा फंसेगा और पूरा देखो जानवर फंस रहे। और मैं बता रहा हूँ वहाँ से डॉग्स को, एक डॉग ने तकलीफ, एक डॉग ने, अगर मैं एक तरफ मैं नहीं मान रहा हूँ कि उसने डॉग ने काटी है, लेकिन अगर कोई एक डॉग ने अगर गलती करी, पूरा देश की डॉग को क्यों सजा मिलता है? अपने डॉग उठा रहे हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि डॉग रखने के लिए। सबसे पहले आप बोल लेते हो कि हमारे पास डॉग पूल है, 1500 डॉग है, 1000 गाय है, 20 हॉर्स है, 40 डोंकी से, बार से, मंकी से। आप फिर इनके अंदर रखेंगे जो उस डॉग को यहाँ से लेके जा रहे हैं, उनका तो सेफ्टी नहीं है, वो तो मौत के मुंह में आप डाल रहे हो, उसको इन्फेक्शन में डाल रहे हो। फिर आप क्या कर, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आप कोई भी डॉग नहीं, और डॉग एक जगह से डॉग दूसरी जगह उठाना ये कानूनन अपराध है, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा केस हो सकता है। अगर कोई सोसाइटी ऐसे अपनी लॉ बनाता है कि किसी चीज़ को कोई अपनी लॉ नहीं बना सकते, जो संविधान में लॉ है, संविधान की लॉ पहले संशोधन करो, फिर आप आगे जानवर के प्रति जिस तरह का निर्णय कर रहे हो वो बहुत गलत है। लेकिन मैं बेबुनियादी जानवर को फंसाए जा रहे, ये सिर्फ इंसान के फायदा के लिए, सिर्फ इंसान के, पढ़े लिखे इंसान के फायदा के लिए। अगर सिस्टम में जानवर नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ, हवा नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, कौन जी पाएगा बताओ? कोई इंसान जी पाएगा? बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन वहाँ जानवर के पास इतना ताकत है, वो जी सकता है, और डॉग्स आर वेरी नियरर डियरर फॉर ह्यूमंस। तो इनको ब्लेम मत करिए, इनके साथ कड़ी सख्त मत करिए, इनको लव, केयर, कंपैशन जो उनका नीड्स है पूरा करिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करिए। आप नसबंदी की बात कर रहे हो, आप नसबंदी पूरा नहीं कर पा रहे हो, और उसमें सारी जो नसबंदी क्यों है डॉग को वहाँ लेके भर्ती कर रहे हो, लेकिन ये बहुत गलत बात है। संजय जी देखिए, अभी आप जिस तरीके से बता रहे हैं, बात अगर हम यहाँ पर दिवाली की करें, क्योंकि अहम सबसे मेन जो फेस्टिवल है वो आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट भी बैन लगाए या तमाम तरह की पाबंदियां लगती हैं हर साल, लेकिन पटाखे फिर भी छोड़े जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि किस तरीके से, जैसे जो जानवर हैं वो बेचारे बेजुबान होते हैं, वो चीज़ को लेकर बौखला जाते हैं। आपने देखा होगा लोगों को, सड़कों पर जानवर रहते हैं, मेन बात अगर हम डॉग की करें तो डॉग्स बेचारे घूमते हैं, उनके पीछे पटाखे लगा दिए जाते हैं, वो जल जाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें उनके सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को भी उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, काटते हैं। तो इसको लेकर किस तरीके से एहतियात बरतें और किस तरीके से आप एक संदेश देना चाहते हैं ताकि लोग उस चीज़ को लेकर जागरूक हो सके? सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम जानवर को हटाते रोड से, हटा के हम बोलते कि हाँ मेरे सोसाइटी में जानवर हटा दो, लेकिन उस सोसाइटी के अंदर जब वो पटाखा लॉ बैन है, हम पटाखा नहीं फुटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उस दिन आप देखिए पटाखा का गूंज कान में आएगा, लेकिन उसी गूंज के अंदर प्रशासन कितने को अरेस्ट करेगा? एक भी नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे केस में कुछ लोग, फनी लोग से पेड़ में चिड़िया रहते हैं,
जब पटाखा होता है दे आर वेरी कनिंग, इनको क्या तकलीफ होता है, इनका हार्ट फेल हो सकता है। सही बात है। आपके पास हॉस्पिटल्स है, वहाँ बीमार लोग हैं, जिसका हार्ट बीमारी है, जिसका किडनी बीमारी है, वो भी तकलीफ में हो सकते हैं। और लोग इसके अलावा क्या करते हैं, कुत्तों की पूंछ के पीछे, गाय के पूंछ के पीछे पटाखा बांध दिया जाता है, इनको जला दिया जाता है और बारूद फेंक दिया जाता है कि आग लगाने के लिए। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मेरे पास रात को पूरी रात 7 केस आई है, जले हुए कुत्ते की केस आई है, लेकिन हमने इनको बचाया। और ये मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को लेके घर में दिया जलाइए, लाइटिंग करिए, बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दीजिए, घर में मिठाई खाइए, लेकिन ऐसे मिठाई नहीं खाइए कि वो जो आज की डेट में जो मैं क्या बताऊँ, जो मिलावट आता है, क्योंकि पर्व में बहुत मात्रा में आप धाप छेना यूज करते हो, वो मिठाई भी कम यूज करिए। अब ऐसे मिठाई खाइए जो फल में बने या कोई ड्राई फ्रूट में बने, ऐसे मिठाई खाइए और अपने बच्चों को वो एजुकेट करिए कि बेटे पटाखा मत फुटाइए, हमारा देश में पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, हमारा देश की जो हमारा साथ रह रहे एनिमल्स है उनके साथ तकलीफ होगा, जो बाढ़ से उनके साथ तकलीफ होगा, अगर वो नहीं बचेंगे हम नहीं बच पाएंगे। ये एक मिली जुली को एग्जिजेंसी और कंबाइन एफर्ट्स के साथ हमें काम करना चाहिए, ना इनके साथ कोई क्रूएलिटी करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन संजय जी, जिस तरीके से, चलिए ये तो बाहर के जो बेजुबान जानवर हैं उनके बारे में हमने बात की, घर के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं उस दिन, तो आखिरकार उनके लिए हम कैसे उनको काबू में कर सके, किस तरीके से उन्हें बचा सके? देखिए, इसमें बहुत सारी 3 तरह का डॉग हो गए, कुछ डरने वाले होंगे, कुछ नहीं डरने वाले, कुछ सेमी डरने वाला है। जो डरने वाले डॉग है, आप क्या करिएगा, उस दिन आप एक कमरे में ले जाइए, चारों तरफ से खिड़की बंद करिए, उस कमरे में म्यूजिक चलाइए, पंखा चलाइए, अपना 10 मिनट के लिए एसी चलाइए, ताकि वो जो बाहर की जो पटाखे की गूंज आवाज़ है वो इनको नहीं जाएगा, वो नहीं डरेंगे और इनको आप अपने पास बैठा के प्यार दीजिए, लव दीजिए, इनको केयर करिए और वो सारी कुछ नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके पास कोई ईयरफोन हो वो लगा के म्यूजिक सुना दीजिए। लेकिन संजय जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हेडफोन लगाइए, लेकिन ऐसा होता ना कि जानवर हैं, इतनी जल्दी से मानते नहीं हैं, तो आखिरकार उनके लिए हम क्या करें? मैं बता रहा हूँ, जो घर में डॉग पाला जाता है ना, दे आर वेरी सेंसिबल, दे अंडरस्टैंड कि अरे मेरे मालिक ने कान लगाया, मैं भी लगाया था। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। और मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये जो भूकंप होता है हमारे यहाँ, अब तो मशीन लग गया, पहले लोग कुत्तों से भूकंप की बात समझते थे, पहले लोग बहुत सारी मैसेज वो देते, लेकिन अभी हम लोग इतना डेवलपमेंट हो गए, हम इनको पीछे छोड़ गए, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास बुद्धि है, हम बोल सकते हैं, आज हम टेक्निकल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, मार सकते हैं, इनको फांसी लगा सकता है, इनके साथ क्रूरलिटी कर सकता है, क्योंकि दे आर बेजुबान। लेकिन सबसे पहले आपकी कर्मा, आप क्या काम कर रहे हो उसका कर्मा आपको जरूर देगा, ऊपर वाला ऊपर से देख रहे। और ये दीज आर द स्पाई, भगवान की दूत है, वो सृष्टि में आए हुए देखने के लिए कि तू क्या कर रहे, तू क्या कर रहे और तू क्या कर रहे, और उसका सजा, उसके कर्म की सजा उसको मिल रहा है। बिल्कुल। आप एक डिस्पेंसरी चलाते हैं, सबसे एकदम बहुत अच्छा ये है कि बेजुबान लोगों, जो जानवर हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं। तो देखिए, अगर डिस्पेंसरी की मैं बात करूं तो कितने केसेज और किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हो, क्योंकि हमारे पीछे कुछ ऐसे भी हैं। ये पिछले 16 साल से एनिमल वेलफेयर में हूँ। डिस्पेंसरी के अलावा मेरा शेल्टर है। शेल्टर के अलावा हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड डॉग जो खरीदते हो, 20,000, 30,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख दे खरीदते हो, आप बेंगे इंडियन, आप देसी कुत्ता पालिए, अपने घर में देसी कुत्ता रोड से उठा के लाइए, जो 0 कॉस्ट में आपके पास आएगा और बहुत कम पैसे से आपके घर में पल जाएगा, जो आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके घर में अगर 3 लोगों के लिए खाना बनता है, कोई 2 लोग मेहमान आता है, तो उसमें एडजस्ट हो जाता है ना, तो वो एडजस्ट। लेकिन वो जो हमारे इंडियन डॉग है उसमें एडजस्ट होने वाला है, जिसमें आपका 0 कॉस्ट में वो इंडियन डॉग पाल ले हो। और आप जब इंडियन डॉग, एक देसी डॉग अपने घर में लाते हो, अपने कहीं कुत्ते रोड में पैदा होने में बचा रहे हो। ये जो हमारा देश की सरकार ने जो नसबंदी प्रक्रिया करी है, इससे कहीं गुना अच्छा है कि आप सबसे ज़्यादा कि ब्रीड डॉग से बिलावा आप देसी डॉग को अपने घर में लाइए। और एक कुत्ता एक साल में 500 से 600 कुत्ता पैदा कर सकता है ब्रीडिंग से। लेकिन वो जो 500-600 कुत्ते पैदा होने में जो बचा रहे हो अपने घर में लाके, ये बहुत बड़ा वेलफेयर है
और ये वेलफेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक देसी इंसान हूँ, मैं देसी कुत्ते को प्यार करूँगा। बाकी रहा मेरे डिस्पेंसरी की, मैडम ये डिस्पेंसरी 24/7 है और दीपावली के दिन फुल ओपन है, क्योंकि हम उस दिन कोई भी जानवर, आप देखे होंगे गूगल में सर्च करेंगे, अगर आप नोएडा में सर्च करेंगे एचएस से टॉप में आता है, लोग हमें कॉल करते हैं, हम उन डॉग को रेस्क्यू करते हैं, उनको ट्रीटमेंट करते हैं। और दीपावली के दिन भी वही होना है। हमें पता है कि चाहे हमें कोशिश, हम भगवान को बुलाते हैं कि कोई ऐसे केस नहीं आए। अगर कोई आएगा हम बिल्कुल तैयार है उसके लिए काम करने के लिए। और हमारे डिस्पेंसरी में डेली 80 से 100 जानवर आते हैं ट्रीटमेंट होने के लिए। आप देखे होंगे 1 घंटे से बैठे हो, बैठे हो। हमारे पास डॉक्टर साहब है, हमारे पास पैरावेट्स है, हमारे पास केयर टेकर है और हमारे पास वॉलंटियर्स है। और कैसे लोग रोड से उठा उठा के लेके आ रहे हैं आप देखे होंगे। और लोग पेट डॉग भी लाते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट करने के लिए। और हम 100%, 99% ट्रीटमेंट हम बहुत अच्छा जाते हैं। लोगों की जो धारणा है कि यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होते हैं, लोग हमें भरोसा करके आते हैं, हम उनके भरोसा में कायम होते हैं। और ये ऐसे डिस्पेंसरी जो हमने रोड में खोला है और ग्रीन बेल्ट में खोला है, ये पूरा देश के लिए एक रोल मॉडल है। पूरा देश में ऐसे बनना चाहिए, जगह जगह बनना चाहिए। और 24/7 एनिमल्स की मदद होना चाहिए, एनिमल्स की केयर होना चाहिए। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी होता है, कहीं गिर जाता है, कहीं गाड़ी चढ़ जाता है, कहीं स्पाइन टूट जाता है, कहीं अपाहिज हो जाता है, ऐसे जगह में लोगों को एक अवेयरनेस होता है कि यहाँ पे डिस्पेंसरी है। और ये डिस्पेंसरी एनिमल्स को मदद करता है। और लोगों की अंदर जो संवेदना है, जो प्यार है, जो इमोशन है एनिमल के प्रति, वो पूरा कर पा रहे हैं। और आप सुने होंगे लास्ट ईयर हमारा प्रधानमंत्री ने बोले थे कि आप अपने एरिया की जानवर को मदद करिए। ये सुना था आपने। और जब देश की प्रधानमंत्री बोल रहे और देश की संविधान बोल रहे और देश की सुप्रीम कोर्ट बोल रहे, आप कौन होते हैं RWA वाले या सोसाइटी वाले? आप इसके खिलाफ जाने में, ठीक है मानता हूँ, क्या कोई RWA में चोर नहीं है, कोई RWA रेपर नहीं है, कोई RWA में चोर जो चोरी नहीं कर रहे, कोई RWA में डकैत नहीं कर रहे? क्या वो कैसे रहेंगे? जब तो ये नहीं रह सकते। सबकी जीने की अधिकार है और लॉ एंड ऑर्डर हमें स्ट्रिक्ट करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, ना लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में लेना चाहिए, और खास करके एनिमल्स के साथ। लेकिन संजय जी, एक सवाल, अभी आपने बोला कि जैसे सोसाइटी में है, जो लोग ये जानवर पाल रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन है, कल अगर कोई भी हादसा होता है हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर हम इन जानवरों की बात करें जो आवारा पशुओं में आते हैं, तो देखिए उनको लेकर हम किस तरीके से, अगर वो किसी को अपना शिकार बना लेते हैं तो किस पे हम FIR दर्ज करें? नहीं देखिए मैम, सबसे पहले बात है स्ट्रीट डॉग जो हमारे देश की डॉग है, किसी की पर्सनल डॉग नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई एनिमल लवर है, एनिमल फीडर, उनको फीडिंग कर रहे हैं, कोई एनिमल, हम बोलते हैं ना, पहले कुत्ता गाय की, आखिरी कुत्ता, पहले रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, हम ये चीज़ बोलते हैं ना। और हमें कौन सिखाया? बहुत सालों से बात चल के आ रहे, बहुत सालों से चल के आ रहे। क्यों? ये इसलिए बोलते हैं कि घर में बरकत रहे। अगर आप सारी बरकत को घर से बाहर निकाल देंगे, आप घर कैसे चलेगा? लेकिन जिस तरीके है बरकत हमारे घर की। लेकिन जिस तरीके से अगर हम सोसाइटी की बात करें, इसके लिए हमारा संविधान में एनिमल बात कंट्रोल की प्रणाली है, लेकिन उसको सही तरीके से चलाना चाहिए। इनको हर साल वैक्सीनेशन होना चाहिए। बिल्कुल। और ये जगह जगह हर सिटी में 10 से 12 ऐसा संस्था होना चाहिए जो लोकल गवर्निंग बॉडी है उसमें काम करे। और शेल्टर उन्हीं के लिए बनाया जाता है, अगर कोई अपाहिज है, कोई बीमार है, उनके लिए शेल्टर बनाया जाता है, ना जो डॉग हेल्दी है उनके लिए शेल्टर बनाया जाता है। यस, बहुत से डॉग ऐसे हाइपर होते हैं, वो इंसान में भी होते हैं। इंसान में कोई लोग जल्दी गर्म होते हैं, गुस्सा होता है, कोई कम गुस्सा होता है, ऐसे हर किसी में भी होता है। अगर कोई हो जाता है, इनको ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर जगह बनाना चाहिए, ना वो शेल्टर ना ABC यूनिट होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए जहाँ वेटरनिटी की ट्रीटमेंट हो, इनका ब्लड टेस्ट हो, और इनके साथ ट्रेनर भी रखा जाए, इनके साथ साइकोलॉजी नॉलेज समझने के लिए लोग रखा जाए। और वो चीज़ें कौन करेगा? सरकार करेगा, नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ, आज के दिन में हिंदुस्तान में एक दिन में सरकार जो कर रहा है, सरकार 30% कर रहे हैं, 70% जो है लोकल आम आदमी कर रहे हैं। जैसे ये मैंने खोला है, मेरे जैसे बहुत सारी NGO है, दे आर नॉट बेइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, वो लोगों से डोनेशन लेते हैं काम करने के लिए, लेकिन इन्होंने एक वेलफेयर दे रहे। और अगर मैं 10 कुत्तों को वहाँ खाना खिलाता हूँ, ये नहीं है कि मैं कुत्तों को बढ़ावा दे रहा हूँ, मैंने
इंसान को मदद कर रहा हूँ कि उस कुत्ते अगर एक मील खाएगा, इसके बाद जाके वो काम और क्वाइट हो जाएगा, जाके सो जाएगा और लोगों को नहीं काटेगा। अगर नहीं खाएगा वो इधर उधर घूमेगा। सो हम सारी चीज़ें को एक करने से पहले, डेवलपमेंट करने से पहले हम उस चीज़ को पूरा थॉरो होंगे कि किस तरह का हम चीज़ काम करेंगे। गवर्नमेंट इसके ऊपर सर्वे करे, कितने डॉग्स है, डॉग से क्या हालत हो रहे, इनको क्या खाना देना चाहिए, इनको क्या नहीं देना चाहिए, और इनके और एक बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है एनिमल वेलफेयर के ऊपर, और बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि एनिमल्स के लिए। और आज मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में 40 से लेके ऊपर आदमी जो है वो एनिमल्स के खिलाफ है, जो लोग मिलेंगे आपको। और जो बच्चे आ रहे हैं आज की डेट में, जो यंगस्टर स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, दे आर वेरी लव एंड केयर टू द एनिमल्स, दे आर कंपैशन टू द एनिमल्स। और आने वाले हिंदुस्तान में 100% जो ये यंगस्टर आगे बढ़ के आ रहे, वो जानवर के प्रति सहनशीलता दिखाएंगे। संजय जी, देखिए अभी आप एक ये एनजीओ भी चला रहे हैं, तो मतलब अगर बात मैं अब एनजीओ पर आती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने भी देखा है, अभी कुछ टाइम पहले मैं भी आई हूँ, मैं पूरे में घूमी और मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो किसी कोई एक्सीडेंट हो गया है उसको लेकर आ रहे हैं। तो बात अगर मैं नगर निगम की करूं, तो क्या नगर निगम की तरफ से कुछ डॉग्स वगैरह लाए जाते हैं, या और भी एनिमल्स ऐसे हैं जैसे जो सड़कों पर घूमते हैं, या आम लोग होते हैं जो लेके आते हैं? सर देखिए, नगर निगम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। नगर निगम अपना शेल्टर भी है, और नगर निगम के अपना इसके ऊपर सरकार के एनिमल वेलफेयर के लिए भी फंड्स आता है, पैसे आता है, इनका फाइनेंशियल इशूज़ आता है। और हर महीने अप्रैल की मंथ में सबको पैसे बांटा जाता है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री में कितने पैसे दिया जाएगा, एनिमल वेलफेयर में होता है। लेकिन अथॉरिटी बहुत अच्छा करता है, लेकिन जो अथॉरिटी के साथ जो एजेंसी जुड़े हुए हैं वो अच्छा नहीं करते, वो उसको गलत दिशा में लेके जा रहे। और ये बेजुबान है, बोल नहीं सकते, इनके साथ कुछ भी कर लो। अगर आप एक इंसान के अनाथ आश्रम खोल दो, इंसान के वृद्धाश्रम खोल दो, अगर इनको खाना नहीं देंगे, वो बोलेंगे मुझे खाना नहीं मिला, ये मरे मरे भूखे पड़ जाएंगे। वो नहीं बोलेंगे मुझे खाना नहीं मिला, मर जाएंगे, लेकिन नहीं बोलेंगे मुझे खाना नहीं मिला या ट्रीटमेंट नहीं मिला। लेकिन हमें इनके साथ ट्रस्टवर्दी होकर इनको खाना खिलाना चाहिए, इनको ट्रीटमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर खाने पीने को लेकर, जिस तरीके से आप एनजीओ चला रहे हैं, तो किस तरीके से कितने केसेस आ जाते हैं डेली के हिसाब से? अगर बात ट्रीटमेंट की करें तो किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है आपकी तरफ से, और खाने को लेकर किस तरीके से यहाँ पर खाना दिया जाता है, और उसके जब वो ठीक हो जाते हैं तो क्या वो यहाँ पर रहते हैं या आप उनको छुड़वा देते हैं? देखिए मैम, ये डिस्पेंसरी छोटा सा जगह है। अगर हम सारी डॉग को यहाँ रखूँगा, मैं आगे जिसको रिक्वायरमेंट है मैं उसको रख नहीं पाऊँगा। जो बीमार है उसको जो ठीक होते हैं इनको छोड़ते हैं, उसके जगह दूसरा डॉग जो बीमार है वो आ जाते हैं। और ऐसे हमारे पास डेली 80 से 100 केसेस आते हैं, और हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें से हम यहाँ से 60 से 70 डॉग को हम एडमिट कर सकते हैं, और उसमें से डेली रिलीज भी होते हैं और नया भी आते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है, ताकि हम जिसको रिक्वायरमेंट है उसको हम भर्ती कर पाए, जो ठीक हुआ हम उसको छोड़ पाए। और एनिमल्स आर वेरी नेचुरल हैबिटेट, तो उनको अपने एरिया में, अपने टेरिटोरियल है, अपनी एरिया इनको बहुत अच्छा लगता है। चाहे खाना मिले, पानी मिले, वो अपने आहार खुद कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, अभी जिस तरीके से केस सामने आए, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जब आपको कोई भी एनिमल पालना होगा उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। बात अगर मैं लोगों की करूं, तो क्या आपके पास कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं कि वो पाल नहीं सकते उनको, वो आपके पास छोड़कर जाते हैं? मैम, पिछले महीने मेरे पास 15 केसेस ऐसे आई है, लोग चोरी से बांध के चले गए। 15 केसेस ऐसे, पिटबुल थे, जर्मन शेपर्ड थे, सेंट बर्नार्ड, आप देखो मेरे पास है, अभी भी है मेरे पास। तो वो छोड़ के चला जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पाते। अगर बाकी जो सोसाइटीज़ में डॉग है उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे डॉग, मैं पालता हूँ, मेरे डॉग किसी दूसरे को काटता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है इसको ट्रेनिंग देना, और उसको इसका बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, इसका मेडिसिन क्या रिक्वायरमेंट है, इसका वैक्सीनेशन क्या, इसका फूड क्या रिक्वायरमेंट है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और लेकिन जो डॉग सोसाइटी में पाला जाता है, इनको आप कहीं रोक टोक नहीं कर सकते। पार्क में जाना, लिफ्ट में जाना, आपने जितना भी फैसिलिटीज़ आप मुझे दे रहे हो, वो फैसिलिटीज़ मेरे डॉग लगा, क्योंकि वो मेरे फैमिली मेम्बर है। बिल्कुल। वो सोसाइटी वाला रोक सकते हैं। संजय जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए डॉग पालते हैं,
उसके बावजूद इतने सारे केस आते हैं कि कई लिफ्ट में बच्चों को काट लिया या किसी भी व्यक्ति को काट लिया, या फिर घर के बाहर अगर आप हमने देखा कि अक्सर इतने बड़े बड़े डॉग होते हैं कि उनको संभाल नहीं पाते हैं, वो जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए या फ्रेश कराने के लिए जैसे जाते हैं, उस दौरान वो काट भी लेते हैं। कितना अवेयर नहीं कर पाते वो, अगर पालते हैं तो खाली खाने पीने तक ही नहीं, लेकिन उनको सिखाना किस तरीके से रहना है, वो सब चीज़ें किस तरीके से अगर मैं कोई डॉग पाल रहा हूँ, मेरे डॉग ब्रीड क्या है, सो ब्रीड की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। और उस ब्रीड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको खाना खिलाना, पानी खिलाना, इनको दवाई देना, और इनके पास किस तरह का मैं घर में रखना, क्या ट्रेनिंग देना, कौन सी फैमिली में, और सबके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना ताकि किसी को नहीं काटे, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर पॉटी करने जा रहे और कहीं बाहर पॉटी कर रहे, पॉटी को उठा के मुझे साफ करना मेरी जिम्मेदारी है, ये करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों की अगर हम बात करें तो वो लोग सिखा नहीं पाते हैं अपने डॉग्स को, तो उनके लिए क्या कोई ट्रेनिंग या कुछ ऐसे जो लोग हैं वो ब्रीड डॉग पालते सिर्फ दिखाने के लिए पालते, वो डॉग लवर नहीं है, दे आर नॉट डॉग लवर, दे आर शोइंग देयर स्टेटस कि आई हैव ए डॉग्स, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। डॉग ऑफ कार्ड घर के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देंगे, जो ये लोग लिखते हैं ना बी अवेयर ऑफ डॉग्स, वो खुद अपने आप को डरते हैं क्योंकि वो खुद ही कराप्ट है, इसीलिए बोलते हैं कि बी अवेयर ऑफ डॉग्स। लेकिन डॉग्स आर वेरी फ्रेंडली, डॉग्स आर वेरी फ्रेंडली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो देखिए, आज न्यूज़ वॉच इंडिया की जो टीम थी वो HSA जो एनिमल डिस्पेंसरी है वहाँ पर पहुँची है, और जो तमाम तरह के जो ट्रीटमेंट थे और जो हमें सुझाव थे वो हमने आप तक पहुँचाए हैं। तो कैमरामैन दीपक के साथ मैं पंकज यादव, न्यूज़ वॉच इंडिया, नोएडा।